यूरोप में जाना है, यूरोप में जाना है। और हम किस तरह जाएं, लाखों जो रुपए है वो देने के लिए मेरे दोस्त लोग जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं वो तैयार हैं कि हमको यूरोप में जाना है। हमको किस तरह यूरोप में ले जाओ, चाहे लीगल हो चाहे अनलीगल हो, हमको यूरोप में लाजिम जाना है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं बोलते हैं कि हमसे पैसे लाखों दिरहम ले लो, हमको डन बोल दो, कन्फर्म बोल दो और हमको यूरोप भेज दो। किस तरह, कोई काम का पता नहीं है, क्या काम करना है, किस तरह जाना है, और उधर जाके क्या काम करोगे, कौन सी जॉब के ऊपर काम करोगे, क्या काम मिलेगा नहीं मिलेगा, लीगल जाएं अनलीगल जाएं, बस यूरोप जाना है। ये एक ही बात मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, बहुत से मेरे दोस्त मुझे भी बोल रहे हैं। और बहुत से लोग जो अपनी कंट्री में वो भी बोल रहे हैं कि हमको दुबई में आना है, दुबई से आगे फिर हमने यूरोप में जाना है। तो मेरे भाई लोग, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हो, किस तरह जाते हो और क्या आप कर सकते हो। मैं आपको आज दो रास्ते बताऊंगा जो लीगल भी हैं अनलीगल भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो यूरोप में जाना चाहते हैं, जो दुबई में खुसूसन लोग रह रहे हैं, तो क्योंकि मैं भी इधर रह रहा हूँ तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इधर की इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके काम आएगी। खुसूसन यूएई के बाद वाले लोग जितने भी हैं वो सब के लिए ये फ़ायदेमंद होने वाली वीडियो, तो प्लीज़ लाजम इसको सुने फुल। अगर जो लोग जस्ट इंजॉयमेंट के लिए आए हैं या टाइम पास करने के लिए आए हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ वो चले जाएं, उनके लिए काम की कोई वीडियो नहीं है। जो वाकई ही रीजनली जो रियली जाना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि मेरे खुद के दोस्त हैं। मेरा एक ऐसा दोस्त भी है जो वकील है, पाकिस्तान में वकील है, अभी इधर वो आके जॉब कर रहा है दुबई में। उसकी भी ख्वाहिश यूरोप की है। और एक मेरा और भी दोस्त है जिसने ग्रेजुएशन की है, 14 पास की हुई हैं, और फिर भी वो दुबई में काम कर रहा है एक छोटी सी जॉब के ऊपर, और बोलता है कि मुझे यूरोप भेज दो, माल्टा ही भेज दो, यूक्रेन ही भेज दो, और इटली किधर ही भेज दो, कोई काम का नहीं बताओ। लेबर में काम हो ना हो, कोई भी काम किसी भी तरह मुझे यूरोप में पहुंचा दो, चाहे लीगल पहुंचाओ चाहे अनलीगल पहुंचाओ। मेरे से लाखों रुपए ले लो पाकिस्तानी, और मेरे साथ डन बेस पे बात करो, मुझे यूरोप भेज दो, किस तरह भेज दो। वो मेरा दोस्त किसी के आगे ऐसे तरले मिन्नतें कर रहा है कि पूछो मत। उसको देख के हंसी भी आती है और दुख भी लगता है। जब उसको मैंने 2 बार बताया भी है कि आप लोग, आप लीगल लीगल जो रास्ता है वो चूज करो, आप जा सकते हो, लेकिन वो लीगल रास्ता चूज नहीं करना चाहता। वो पढ़ा लिखा भी है, सब कुछ समझता भी है, पूरी इन्फॉर्मेशन भी है, पढ़ी लिखी फैमिली से तल्लुक भी रखता है, लेकिन वो वही बात है कि मुझे डन पे से भेज दो, मैं किस तरह भी यूरोप चला जाऊं और उधर जाके मैं कोई भी काम करूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हालांकि मुझे पता वो काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसकी ये की फरमाइश है कि मैंने यूरोप जाना। इस तरह के बहुत से लोग हैं जिनकी दिली ख्वाहिश है, जो लोग कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, कि जिन लोगों को कुछ टारगेट है तो उस टारगेट पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं उन्होंने कैसे करना है। तो जब उनको लीगल रास्ता बताया जाता है वो चूज नहीं करते। तो अगर आप लोग जिस लाइफ में रह रहे हो, जिस तरह की लाइफ स्पेंड कर रहे हो, या जो भी काम कर रहे हो, अगर आप उसी में रहना चाहते हो, उसी तरह के बाउंड होना चाहते हो लाइफ में, या उसी लाइफ में स्टक होना चाहते हो, तो आपकी मर्जी है। अगर आप लोग वाकई अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हो, अगर आप लोग वाकई खुद से सिंसियर हो, अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हो, अगर आप वाकई कुछ एक एम रखते हो, प्लान रखते हो लाइफ में, तो फिर आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी। क्या बोला जाता है कि हर काम की कोई ना कोई कीमत होती है। हर जो सक्सेसफुल आदमी है, जिसने कुछ लाइफ में अचीव किया है, जो कुछ लाइफ में बना है या किसी जगह पे पहुंचा है, तो उसने उसकी कीमत अदा की है। कीमत अदा करने के बिना कुछ भी नहीं होता, ये आप लोग भी समझते हो, लेकिन इम्प्लीमेंट करना, काम करना, उसको फिजिकली करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप लोग जस्ट सोचते रह जाओगे, डन बेस की बातों पे रह जाओगे, एजेंटों के चक्करों में रह जाओगे, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, देसी लोग जो हैं, जो इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो मुझे सुनने वाले हैं, वो ज़्यादातर देसी लोग हैं। और वो लोग एजेंटों के चक्करों में ही आते हैं। सब कुछ पता भी होता है, सब कुछ कर भी सकते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, फ़ोन भी है, नेट भी पास है, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे वो फिर एजेंट के जो हत्थे चढ़ते हैं, एजेंट के साथ वो काम करते हैं। एजेंट उससे लाखों रुपए बटोर के भी चला जाता है, उनको फिर पैसे भी नहीं मिलते, और फिर वो ढूंढते रहते हैं। तो बराए मेहरबानी, अभी लाइफ चेंज है, दुनिया चेंज है, आप लोग खुद कर सकते हो, खुद करो, लीगल रास्ता चूज करो। यूरोप वाली जो यूरोप में जितनी भी कंट्री हैं वो आपको वीज़ा देती हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, बहुत से लोग उधर हैं,
और बहुत से लोग अभी जाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग लीगल रास्ता चूज करते हैं जो वाकई आपको ले जा सकता है, उस पर अगर काम करो तो आप जा सकते हो। अगर आप सोचते रह जाओगे, एजेंटों के चक्करों में रह जाओगे, तो फिर आपके ऊपर पे तरस जाता है और तो कुछ नहीं हम लोग कर सकते। तो बराए मेहरबानी लीगल रास्ता चूज करो। अभी लीगल रास्ता मैं बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे यार ये तो बहुत लंबा पीरियड है, हम किस तरह करें, हमको शॉर्ट रास्ता बताओ। तो मैं आपको तो लीगल रास्ता ही बताऊंगा, आगे आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करते हो। तो अगर आप यूएई में रह रहे हो, दुबई में रह रहे हो, चाहे लेबर में है, चाहे सिक्योरिटी में है, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो, वट एवर किसी भी जगह में काम कर रहे हो, तो आपको जो लीगल रास्ता है वो चूज करना चाहिए। आप लोग जा सकते हो। अभी जब बहुत लोग जा रहे हैं कोविड की वजह से, यूरोप कंट्री से बहुत से लोग वापस आए, क्योंकि ज्यादातर कोविड का अटैक जो यूरोप की कंट्री में था, तो लोग कुछ तो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, कुछ लोग कंट्री छोड़ के आ गए हैं, और कुछ लोग फिर उधर मुश्किल में फंस के बिजनेस लूज कर बैठे हैं। तो यूरोप में अभी लेबर लोग की बहुत कमी है, बहुत से लोग जा रहे हैं, बहुत से लोगों को यूरोप की कंट्री वीजा दे रही हैं। तो आपको भी मिल सकता है। अभी जैसे एक चला हुआ है ट्रेंड के यूक्रेन की जैसे फाइट हो रही है रशिया के साथ, या माल्टा में बहुत लोग जा रहे हैं, अर्मीनिया में बहुत लोग जा रहे हैं। भाई उधर नहीं जाओ, उधर भी बेरोजगारी है। हाँ, वो जो माल्टा कंट्री है वो यूरोपियन यूनियन में आता है, यूरोप में आता है, लेकिन बेरोजगारी है। आप लोग इतने पैसे लगा के सीधा कनाडा या इंग्लैंड वगैरह या ऑस्ट्रेलिया वगैरह क्यों नहीं जाते? आप लोग पढ़े लिखे भी हो, आपके पास नॉलेज भी है, इंटरनेट भी है, फोन भी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर सकते हो, रास्ता क्यों नहीं लीगल चूज करते? अगर आप लोग इधर रह रहे हो तो इसकी जो लाइफस्टाइल है, अगर आपको यही पसंद है, अगर आपने यही जाके आगे करना है, तो फिर आपके ऊपर तरस जाओ तो कुछ नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। आप लोग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। आप लोग किसी भी सोशल मीडिया पे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को अभी तो बहुत से यूट्यूब चैनल बने हुए हैं इंटरनेट के ऊपर जो आपकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो लीगली होता है। वो लोग जो यूट्यूबर हैं वो ही आपसे पैसे कलेक्ट करते हैं। मसलन आपको वो रैंडमली जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट करके आपको दे देते हैं। फिर वो लोगों ने खुद अपनी एक बिजनेस बनाया हुआ है, वो आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके फिर वो खुद जाकर एम्बेसी में जमा करा के आपका वीजा निकल गया, नहीं निकला तो ना सही, निकल गया तो आप लोग सब खुश हो, नहीं तो फिर ना सबसे पैसे ले लेते हैं। भाई मेरे, आप अगर मैं आपको सीधा रास्ता बताता हूँ, अगर आप वो उस पे काम करो तो आप लोग खुद कर सकते हो। इसमें इतनी मुश्किल भी नहीं है, इतनी ट्रेजेडी भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है। जो ओरिजिनल फीस है गवर्नमेंट की, वो आप लोग पे करो तो आप लोग इजी से जा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसकी एनओसी लेटर चाहिए होता है। उसके बाद आपको जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो चाहिए होती है। उसकी वजह क्या है, आपको ये पहले चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो, कौन सा वीजा लेना चाहते हो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप लेबर में जाना चाहते हो, किसी काम के लिए जाना चाहते हो, किसी कंपनी के काम में के लिए जाना चाहते हो, मसलन आपके पास कुछ ऐसा फन है, कुछ ऐसा डिप्लोमा है, कुछ एजुकेशन है, तो आप किस पे जाना चाहते हो? आप लोगों को पहले तो वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो चूज करना पड़ेगा कि आपकी जो मंशा है, जो ख्वाहिश है वो क्या है। कौन कौन सा वीजा आपको चाहिए, क्या आप काम कर सकते हो। अगर आपको यही पता नहीं है आपका किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, कौन सा काम करना चाहते हो, कौन सा काम आप कर रहे हो, कौन सा काम आपको आता है, या कौन सा काम आप जाके उधर करोगे, किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो जो ये कैटेगरी है आपको खुद चूज करनी पड़ेगी। अगर आप लेबर में भी काम कर रहे हो तो आपको कम से कम लेबर का वीजा चूज करना चाहिए। अगर आप किसी ऑफिशियल ऑफिस में जॉब में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपको अपनी वो लाइन चूज करना चाहिए, आपको उस हिसाब से वीजा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप लोग ड्राइवर में काम कर रहे हो, जैसे ट्रक ड्राइवर होते हैं, या सिक्योरिटी में काम कर रहे हो, जो डिफरेंट कंट्री में, अभी यूरोप में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, कनाडा में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, उसके बाद यूएसए में, तो आप उस फील्ड को क्यों नहीं चूज करते जिस फील्ड में आप हो? क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट अप्लाई किए जाएंगे तो उसमें कैटेगरी मेंशन होगी कि भाई कि इस कैटेगरी में मैं काम कर रहा हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, इतनी मेरी एजुकेशन है, मैं यहाँ के इसको ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। फिर वो लोग आपकी जो फाइल है, आपका जो पेज है, आपकी जो पूरी अपने डॉक्यूमेंट जो सबमिट करवाए हैं उसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। अगर आप उसके मुताबिक परफेक्ट हैं, अगर आपकी जेन्युइन पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आपको वीजा लाजम हो देंगे।
क्योंकि जो आपके एजेंट लोग हैं वो भी आपसे जब पैसे ले लेते हैं तो फिर पूरा प्रोसीजर वो यही करते हैं। जो आप खुद नहीं कर सकते वो आपसे करवा के फिर आपसे वो डबल पैसे ले लेते हैं, खुद भी खाते हैं और आपको भी फिर वो भेज देते हैं। तो आप खुद क्यों नहीं करते? ये कैटेगरी आप खुद करो। आप खुद इंफॉर्मेशन लो, कौन सी जॉब पे आप जाना चाहते हो, कौन सा आप काम कर रहे हो, किसका आपको पता है, तो आप उसको चूज करके खुद अप्लाई करो। जो जो ओरिजिनल फीस है आप उसमें जाओ। अगर आप लोग उसमें नहीं जा सकते तो आप विजिट में जा सकते हो। विजिट में आपको कुछ चीज़ें जो वो प्रूफ करानी होती हैं, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, आपके माली जो हालात हैं वो शो करने पड़ते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इधर इधर ये काम कर रहा हूँ और मैं उधर घूमने के लिए जाऊँगा। उधर के जिस जगह में आप जा रहे हो उधर का पता होना चाहिए कि मैं कौन सी जगह में, कौन सी कंट्री में जा रहा हूँ, उसमें कौन कौन सी सिटी हैं जिसमें मैं ठहरूंगा और किसके लिए जा रहा हूँ, कौन सा बड़ा इवेंट हो रहा है, कौन से इवेंट को मैं अटेंड करूंगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपका होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हो। भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने इटली में जाना है, इटली में इस टाइम कौन कौन से सिटी हैं जिसमें मैं ठहरूंगा, फिर उसमें कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब म्यूजिकल इवेंट हो सकता है, कोई बिजनेस इवेंट हो सकता है, वट एवर जो भी इवेंट जो भी आपको पसंद आता है आप उसके उसके जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इंटरनेट से कलेक्ट कर लो। इंटरनेट से कलेक्ट करके पूरी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप अप्लाई करो। अगर आप ये चीज़ें अपनी जो फाइल बनाते हो उसमें पूरी सबमिट आप डॉक्यूमेंट करते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन देते हो, जब आपका इंटरव्यू आएगा उस एम्बेसी में जो जिस कंट्री की एम्बेसी में हमें आप अप्लाई किया हुआ है, तो आपको सेम इंटरव्यू में ये सेम क्वेश्चन पूछ जाएंगे। कुछ आपने गलत मेंशन नहीं करना, जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो आप मेंशन करो। तो आपको इंटरव्यू में यही पूछा जाए कि हाँ भाई आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो? हाँ जी मैं विजिट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आपने किधर जाके ठहरना है? हाँ जी मैं इटली की इस सिटी में जाके ठहरना है। हाँ जी आपने उस सिटी में ठहर के किसी जगह में जाना है, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो? आप घूमने के लिए जा रहे हो या आप किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए जा रहे हो, किसी कोई मीटिंग इवेंट अटेंड करने के लिए जा रहे हो? आपको कम से कम पता होना चाहिए कि उस सिटी में कौन कौन से इवेंट कौन सी डेट में हो रहे हैं, कितने टाइम के लिए हो रहे हैं। उस इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। उसके बाद फिर आपको जब वो आपकी चेक करेंगे प्रोफाइल, आपका इंटरव्यू लेंगे, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो जेन्युइन होंगी, आपको वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। जब आप उधर जाओगे सेम काम करके वापस आ जाओ। अगर आप किसी जॉब के लिए जाना चाहते हो, किसी काम के लिए जाना चाहते हो, एक तो ये है कि आपको उधर का कोई बंदा स्पॉन्सरशिप दे, या उधर की जो कंपनी है जो जिसके लिए आपने अप्लाई किया वो स्पॉन्सरशिप दे, या आप रैंडमली खुद चेक करके किसी से ऑनलाइन, क्योंकि माल्टा में अभी एक सूचना बहुत सी जो कंपनियां हैं माल्टा की वो डिफरेंट कंट्री को वीज़ा दे रही हैं काम के लिए जिसके लिए उनको चाहिए होता है। तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। आप खुद इंफॉर्मेशन चेक करो, खुद उस कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, उससे रब्ता करो कि मैं इस काम के लिए आना चाहता हूँ। ये अपनी CV उसको भेजो, आपसे इंटरव्यू ऑनलाइन लेंगे लाइव वीडियो कॉल के ऊपर। आप उसके बाद फिर उसको अपने डॉक्यूमेंट पे जो आपको स्पॉन्सरशिप भेजेंगे आप उस पर जा सकते हो। तो भाई आप लीगल रास्ता चूज करो। अगर आपकी कंपनी आपका परमिशन नहीं देती, क्योंकि परमिशन लेटर लाजम होता है, अगर आपकी कंपनी परमिशन लेटर नहीं देती तो आपको चाहिए फ्रीलांसर वीज़ा लेना, आज़ाद वीज़ा लेना। आज़ाद वीज़े में फिर आपको मैंने हज़ारों वीडियो बना के दी हुई हैं कि आप लोग जाके कौन कौन सा काम कर सकते हो। आज़ाद वीज़े पे आप सिक्योरिटी का काम कर सकते हो, जो सबसे बेस्ट है, सबसे ईजी है। उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, कुछ आपकी बड़ी एजुकेशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल आसान है। आप लोग आराम से घर बैठ के भी ये जो है ना वो अपना प्रोसीजर कर सकते हो। आपको 5-6 घंटा काम करना पड़ेगा, 12 घंटा काम करना पड़ेगा, जितने आप घंटे काम करो उतना आपको पैसा मिलेगा। इसका प्रोसीजर ही मैंने आपको बता दिया। आप सिक्योरिटी में किस तरह अप्लाई कर सकते हो, कौन सी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी फीस है, बहुत ईजी है। अगर आप अनलीगल रास्ता चूज करना चाहते हो फिर मैं तो उसमें हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप लीगली कोई रास्ता चूज करना चाहते हो जो आपके फायदे के लिए है, जो आपको कम प्राइस में बेच सकता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, अभी पढ़ा लिखा दौर है। अगर आप इस दौर में भी एजेंटों के हत्थे छोड़ोगे, एजेंट भी वही काम करते हैं जो आप खुद नहीं कर सकते। वही काम है, वही आपके डॉक्यूमेंट लेके आपसे फीस लेके वो सबमिट करते हैं। अगर आपका काम हो गया तो वेल एंड गुड, आप भी खुश, आपकी फैमिली भी खुश, आप दुआओं भी उसको दोगे, पैसे भी उसको दोगे, आपके पैसे भी लेगा, आपसे वो प्रोटोकॉल भी लेगा, आप उसके सारी जिंदगी सानमंद भी रहोगे। वही काम वो करता है। अगर आप खुद क्यों नहीं वो आप काम खुद क्यों नहीं कर सकते? भाई करने वाले सब कुछ करते हैं। बहुत से लोग जा रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं। अभी जैसे कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है, आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो कंट्री उधर जिन जिन की टीमें उधर का खेलेंगी,
खसूसन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की टीमें तो होती हैं क्रिकेट की, जो जो खेलेंगी उनको वीज़ा मिलेगा, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप बताओ कि मैं क्रिकेट देखने के लिए जा रहा हूँ, अपनी पूरी प्रोफाइल बनाओ, अपने पूरे डॉक्यूमेंट शो कराओ, अपनी थोड़ी मनी दिखा दो कि मैं इतने काबिल हूँ, मैं ये देख सकता हूँ, वो आपको देंगे, क्योंकि इस टाइम उन्होंने वीज़ा देना है। इनकी उनकी मजबूरी है, क्योंकि डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट लोग मैच देखने के लिए जाते हैं उधर, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपकी कंपनी आपको परमिशन नहीं देती, अगर आप उसमें स्टक हो, तो आपके पास बेस्ट चांस है, आप आज़ाद वीज़ा ले लो, फ्रीलांसर वीज़ा ले लो, अपने बैंक स्टेटमेंट बनाओ। 1-2 साल में अगर आप आउट ऑफ कंट्री हो, तो आपको इधर आके सेम प्रोसीजर करना चाहिए। वीज़ा लो, वीज़ा लेके उसमें आपका अच्छी कैटेगरी वीज़ा होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छी सैलरी रहो, आपकी कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो। उसके बाद फिर वो आप पूरे डॉक्यूमेंट जो हैं, वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, पासपोर्ट कॉपी होती है आपकी, एमरेस आईडी कॉपी होती है, और आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है। आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना होता है, आपके काम के बारे में बताना होता है, आपने पाकिस्तान में कुछ काम किया उसके बारे में मेंशन कीजिए, उधर जो काम कर रहे हैं उसके बारे में मेंशन कर दो, आपकी जो कंपनी का लेटर वो मेंशन कर दो। उसमें कुछ भी नहीं होता, पासपोर्ट की अपनी पिक्चर होती है, वो सबमिट कर दो। आप लीगल वेबसाइट पर जाके जिस कंट्री में आप अप्लाई करना चाहते हो उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाओ। अगर आप उधर भी नहीं अप्लाई कर सकते, आप उधर भी लगता है आपको थोड़ा धोखा होएगा, कुछ भी आप डर रहे हो, फ्रेब हो सकता है, तो आप उस कंट्री की एम्बेसी में, यूएई में आपको एम्बेसी मिलेंगी, आप इजीली जाके उधर जाके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है, तो उसको आप फॉलो करो। आप क्यों एजेंटों के हत्थे चढ़ते हो? अब भी वही लोग जो अपनी जिंदगी में नाकाम हैं, जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, अगर इतने ही पढ़े लिखे हों, इतने ही समझदार हों, तो वह जाके खुद क्यों उन कंट्री में क्यों नहीं सेटल हों, खुद जाके क्यों नहीं बिजनेस कर रहे हैं? वो आपको धोखा फ्रेब देते हैं। तो वो उन लोगों ने कंपनियां बनाई हुई हैं, वो आपसे पैसे लेके वो इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, पैसे लेके खुद भी खाते हैं, और आपको भी खजबूरा खराब करते हैं। आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो डरते हैं, बस आपकी जो डर है वो ये आपको मार रही है। आपको डरना नहीं चाहिए, कुछ करने के लिए कुछ आपको कदम उठाना पड़ेगा। बराए मेहरबानी जिस लाइफ में आप ज़िंदगी गुजार रहे हो इससे निकलो, चाहे आप लेबर में हो, चाहे आप सिक्योरिटी हो, क्योंकि मैं इस फील्ड से होकर गुजरा, मुझे पता है कि किस तरह लोग सफ़र करते हैं, किस तरह की मजबूरियां होती हैं, किस तरह लोग कंपनियों में फंसे हुए होते हैं, किस तरह लोगों की जो लाइफस्टाइल होती है, किस तरह ड्यूटी का टाइमिंग होता है, किस तरह लोग ड्यूटी करते हैं, किस तरह लोग अपने ऑफिसर की बातें सुनते हैं, काम भी करते हैं, फिर जी हजूरी करते हैं। जी हजूरी यूए में बहुत ज़्यादा है। जो शिकायतें लगाने का सिस्टम है, किसी का ये बंदा कर रहा है, वो कर रहा है, उसकी शिकायत लगाना, बस जब शिकायत ऑफिसर को देगा वो ऑफिसर उससे खुश हो जाएगा, ये मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। भाई ये काम छोड़ो, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, उसको एंजॉय करो, दुनिया बहुत बड़ी है, उसको देखो, इन झंझटों से निकलो। अगर आप इधर दो यूए में रह भी रहे हो तो इससे निकलो, आपके लिए अच्छा है। अगर आप इस जिंदगी में खुश हो तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आपको गाइडेंस ही दे सकता हूँ, और अगर आप लोग फॉलो करोगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है। जो सीखने वाले हैं वो सीखते हैं, जो करने वाले हैं वो करते हैं, जो ऐसे ही बस लाइफ गुजार रहे हैं, बस 12 घंटे जाके गधों की तरह काम किया लेबर में या सिक्योरिटी में, फिर उसके बाद आके रूम में खाना वाना बनाया, फिर फ़ोन ले लिया, उसमें फिल्म देख ली, या घर फ़ोन कर लिया, घर वालों को तंग किया, खुद भी थोड़ा सा बात करके बस दो सुनी दो सुनाई, बस ऐसे ही लाइफ गुजार दी। भाई इससे निकलो, मैंने ऐसी लाइफ गुजारी, मुझे पता है क्या होता है। तो पता नहीं होता आपको कब कंपनी छुट्टी भेजे, कब ना भेजे, कब आपको वो सैलरी दे, कब ना दे, कभी रोक दे, कभी काम अच्छा है, कभी बुरा है। तो इससे निकलो, लाइफ वो बहुत अच्छी है, उसको एंजॉय करो, अपनी लाइफ को खुद सक्सेसफुल बनाओ, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा। दुबई यूएई तो एक इंटरनेशनल एरिया है, दुनिया इधर से नीचे से ऊपर गई है, अभी जा भी रही है। अगर आप लोग खुद से सिंसियर नहीं हो तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक तब तक सी यू। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।